मैम एक बार लॉन्ग टर्म एडवांस लॉन्ग नॉन करंट एसेट्स की एक कैटेगरी में हमने बताया था कि ट्रेड रिसीवेबल्स, क्योंकि मोर देन 1 ईयर में जिनका अमाउंट रिसीव होगा, चाहे वो डेटर्स हो या फिर वो बिल्स रिसीवेबल हो, तो वो किस कैटेगरी में आ जाते हैं? अदर। और भी एग्जाम्पल है, और क्या एग्जाम्पल है? आप लोगों को डिवेंचर के टॉपिक में मैंने बताया था कि इशू ऑफ डिवेंचर से जो हमें लॉस होता है, इशू डिवेंचर्स को लॉस करने इशू करने से जो लॉस होता है, चाहे वो हम डिस्काउंट दें या रिडम्पशन ऑन प्रीमियम दें, वो दोनों ही लॉसेस हैं कंपनी के लिए। और कंपनी उन लॉसेस को इशू के टाइम पर एंट्रीज भी बनाई थी हमने, याद हो तो वो एंट्रीज क्यों बनाई थी? कि प्रूडेंस प्रिंसिपल कहता है कि आप इस लॉसेस को, क्योंकि ये फ्यूचर में आपको ये लॉस कवर करने हैं और प्रीमियम तो देना ही है फ्यूचर में जाके, तो पहले से ही इसका अरेंजमेंट करिए अपने प्रॉफिट में से। कैसे करिए? धीरे धीरे। तो हमने उसकी एंट्रीज भी बनाई थी उसको राइट ऑफ करने की। या तो आप उसे कहाँ से कवर अप कर सकते हैं? अपने रिजर्व, जो आपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अमाउंट कलेक्ट कर रखा है शेयर या डिवेंचर्स को इशू करके, उससे कवर अप कर सकते हो। और या फिर कैसे कर सकते हो? थोड़ा थोड़ा करके हर ईयर के प्रॉफिट से आप उसको, तो सुनिए, अगर हम उसे प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करते हैं, यानी हर साल एक पर्टिकुलर ईयर के प्रॉफिट से उसको लेस नहीं कर रहे उस लॉस को, बल्कि उसको राइट ऑफ करने का प्रोसेस कुछ ऐसा है कि हमने उस पूरे लॉस को जितने टाइम ड्यूरेशन में हमारे डिवेंचर रिडीमेशन में डिवाइड कर दिया। जैसे 5 साल बाद रिडीम होंगे और वो लॉस पूरा 50,000 का है, 50,000 का है, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 5, तो आपका लॉस पर ईयर कितना आ जाएगा? 10,000। यानी हर साल के प्रॉफिट से आप 10,000 क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। किस नाम से? लॉस या लॉस ऑन इशू ऑफ कोई जो भी है आपके शेयर्स को इशू, शेयर्स पर तो लॉस होता नहीं इशू पर, लेकिन हाँ डिवेंचर्स पर हो सकता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर भी हो सकता है। तो जितना पार्ट आप राइट ऑफ कर रहे हैं वो तो आपके पीएनएल में आ गया, और जो पार्ट आप राइट ऑफ नहीं करते, नॉर्मली हम 11th में बताते हैं, उसे दिखाते हैं हम इंटेंजिबल फिक्टिशियस एसेट्स में। एक क्या है, या एक पार्ट था फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स आर दोज एसेट्स which are not actually the assets, which are the long term losses or expenses years तक हमारे बिजनेस को रन करने में क्या करेंगे? हेल्प करेंगे, या जिनका हमारा बेनिफिट, इसमें आपके डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस भी आ सकते हैं। तो यहाँ फिक्टिशियस एसेट का तो कोई हेड है ही नहीं, इस बैलेंस शीट में तो कोई फिक्टिशियस एसेट है ही नहीं, तो कहाँ ले जाएं इसको? तो जितना अनरिटन, उस अनरिटन ऑफ पार्ट को आप लिखेंगे अदर नॉन करंट एसेट। जैसे 50,000 का हमें लॉस हुआ, करंट ईयर में हम 10,000 अपने पीएनएल अकाउंट में दिखा देंगे, तो 40,000 कहाँ दिखाएं? तो 40,000 आपके कहाँ चले जाएंगे? अदर नॉन करंट एसेट। यानी ये वो फिक्टिशियस एसेट्स हैं जिन ऑफ कर रहे हैं अपनी बुक से। रिटन ऑफ पार्ट ट्रांसफर हो रहा है पीएनएल अकाउंट में, और अनरिटन ऑफ पार्ट को हम कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं? अदर नॉन करंट एसेट्स। ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है, इससे भी हेड सब हेड कई क्वेश्चन में आ सकते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से। करंट एसेट्स में अब करंट का आपको मीनिंग अपने आप समझ में आ जाएगा कि वो सभी एसेट्स जिनको विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट किया जा सके, या जिनका विद इन 1 ईयर से रिलेशन हो। अब कैटेगरी बदल रही है ना उनमें, देखिए कैटेगरीज में आपके पास करंट एसेट में 6 सब हेड्स कौन कौन से हैं? पहला है करंट इन्वेस्टमेंट। अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कौन से इन्वेस्टमेंट है? कंपनी इन्वेस्टमेंट तो कर रही है, दोनों है, दोनों इन्वेस्टमेंट है उसके पास। नॉन करंट कौन से हैं? जो लंबे टाइम के लिए हैं, जिनको कैश में आफ्टर 1 ईयर कन्वर्ट किया जाएगा कैटेगरी में, और जिनको विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर लिया जाए, यानी हमने ऐसी जगह भी इन्वेस्ट किया हुआ है जिसका पैसा हमें 1 साल के अंदर ही मिल जाएगा, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे? करंट इन्वेस्टमेंट कैटेगरी। इन्वेंट्री, ये स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है कंपनी की। इन्वेंट्री
अच्छा, स्टॉक वर्ड यूज नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना है। स्टॉक वर्ड हम सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में यूज कर रहे हैं। इन्वेंट्री की स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी, ये टर्मिनोलॉजी भी ध्यान रखनी है कि यही यूज करनी। इन्वेंट्री यानी जो स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर सेल होने से रह गया है। बहुत सारी एसेट्स, फिनिश्ड गुड्स भी हैं और रॉ मटेरियल भी। जितना भी इन्वेंट्री आपके पास बची हुई है वो सब बचा हुआ प्रोडक्ट आपका वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? अनसोल्ड प्रोडक्ट आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर, इट इज इंक्लूडेड। और इन्वेंट्रीज में जब ये अमाउंट इंक्लूड होंगे तो ये इन्वेंट्री में बहुत सारी चीजें होती हैं। एक तो फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक है जो अभी बिका नहीं, और वर्क इन प्रोग्रेस का वो स्टॉक है जो अभी कन्वर्ट नहीं हुआ फिनिश्ड गुड्स में, और रॉ मटेरियल काम भी शुरू नहीं हुआ। तो ये सारी इन्वेंट्रीज आपकी, सारे के सारे स्टॉक आपकी इन्वेंट्री कैटेगरी में। लूज टूल्स भी इसका एक एग्जांपल है। लूज टूल्स भी इन्वेंट्रीज में ही इंक्लूड होते हैं। ठीक, इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, सबको पता ही है। ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। वो सभी डेटर और बिल्स रिसीवेबल जो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाए वो ट्रेड रिसीवेबल्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। और जो विद इन 1 ईयर ना कन्वर्ट हो तो वो किसमें चले जाएंगे? अदर नॉन करंट असेट। ठीक है, इसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है? कैश तो अपने आप में कैश है ही, और कैश इक्विवेलेंट कैश जैसा, तो कैश जैसा ही हो। बीच में आवाज नहीं आ रही बेटा? हेलो मैम, बीच में कट रही है बार बार।